बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का लेक्चर है जी एक्सरसाइज 13.1। इस एक्सरसाइज के बेटे लास्ट क्वेश्चंस रहते थे करने वाले, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। अच्छा बेटे देखें इसका क्वेश्चन नंबर 10। द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी आवर्स इज गिवन बाई। पोजीशन ऑफ अ कार बेटे हमें गिवन है एस टी इज इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² प्लस टी इन किलोमीटर्स। इसके दो पार्ट्स हैं बेटे। पहला पार्ट है आपके पास फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बेटे हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है ओवर द इंटरवल। ये इंटरवल गिवन है। इनिशियल वैल्यू इसकी बेटे 1 और फाइनल क्या है 4। अब ये जो बेटे हमें इंटरवल गिवन है इसकी जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 है जबकि फाइनल वैल्यू क्या है 4। इनिशियल और फाइनल वैल्यू बेटे हम ये जो गिवन पोजीशन ऑफ अ कार है इसमें बेटे हम पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का बेटे फार्मूला वो ये है कि आप लोगों ने ये जो हमें गिवन मॉडल है यहाँ पर एस ऑफ टी इज इक्वल टू t³ माइनस 3t² प्लस टी। इसमें बेटे हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू बेटे क्या करेंगे पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बेटे उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। एस ऑफ 4 माइनस एस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये बेटे एवरेज जो वेलोसिटी है उसका बेटे फार्मूला हमारे पास। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब ये जो बेटे हमें फंक्शन गिवन है इसमें पहले हम इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे 1, 2 इंटू 1, 1 का क्यूब माइनस 3, जहाँ बेटे टी है वहाँ वैल्यू 1 पुट कर दें। 1 का क्यूब 1, 1 स्क्वेयर 1, 2 1 2, ये बेटे माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 बेटे क्या होता है 0। ये हमारे पास एस ऑफ 1 की वैल्यू आ गई जब हमने वैल्यू 1 पुट की। अब बेटे हमने 4 पुट करना है इस गिवन फंक्शन में, जहाँ बेटे टी है वहाँ 4 पुट कर दें। 4 4 4, 4 क्यूब बेटे 64, 4 स्क्वेयर 16। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 बेटे आएगा माइनस 16 3 ज़ार 48 प्लस 4, 128 प्लस 4 माइनस 48, ये बेटे हमारे पास आंसर इसका आएगा 84। तो एवरेज वेलोसिटी के बेटे हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। एस ऑफ 4 की बेटे वैल्यू आई थी हमारे पास 84, जबकि जब हमने 1 पुट किया गिवन फंक्शन में तो आंसर क्या आया था 0। ये बेटे ये इसकी वैल्यू पुट कर देगी। 4 माइनस 1 बेटे क्या होता है 3, 84 डिवाइडेड बाई 3, ये बेटे कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 24, 3 8 ज़ा 24। ये बेटे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है बेटे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास फंक्शन का वही बेटे आपके पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लिहाजा हम गिवन फंक्शन का बेटे क्या करेंगे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। एस प्राइम टी, ये जो बेटे प्राइम है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव बेटे हमने दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ डेरिवेटिव बेटे अप्लाई कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। जो वेरिएबल गिवन होता है उसी वेरिएबल के लिहाज से हम लोग जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। तो ये बेटे ये जो प्राइम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को। तो बेटे ये देखें कोफिशिएंट एज इट इज पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव बेटे होता है 1 माइनस कोफिशिएंट एज इट इज पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव, और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1। इसको बेटे सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 60² माइनस 3 2 ज़ार 60 प्लस 1। तो चूंकि मैंने बताया आपको कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये किसके इक्वल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो लिहाजा वी टी इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का बेटे हमारे पास आंसर क्या है 60² माइनस 60 प्लस 1। अब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटे फाइंड आउट करनी है एट टी इज इक्वल टू 2। तो बेटे टी की वैल्यू हम जहाँ टी है वहाँ क्या पुट करेंगे 2। तो टी की वैल्यू है बेटे हमारे पास 2, पुट टी इज इक्वल टू 2। तो बेटे जहाँ टी है वहाँ 2 पुट कर दें। 2 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 4, 6 2 ज़ार 12 प्लस 1, और 2 रेज पावर 2 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 4, 6 4 ज़ार 24 माइनस 12 प्लस 1। इसको बेटे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी एट टी इज इक्वल टू 2 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। A stone is thrown upwards and its height after t second is given by।
ये बेटे हमें स्टोन जब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया तो उसकी जो हाइट है इन टाइम टी वो बेटे गिवन है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू -t² प्लस 32t प्लस 10 इन फीट। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल होती है। तो लिहाजा हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे तो हमें बेटे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। ये बेटे हमें फंक्शन गिवन था, फर्स्ट डेरिवेटिव बेटे अप्लाई करें। ये जो प्राइम का साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। कोफिशिएंट एज इट इज पावर, एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव। कोफिशिएंट एज इट इज टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1 और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0। बेशक आप एक स्टेप का बेटे इजाफा कर लें, एस प्राइम टी डी ओवर डी टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। उसके बाद बेटे आप लोग ये यूँ कर लें। अच्छा ये बेटे आ जाएगा -32t प्लस 32। तो ये आ गया बेटे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। लेकिन हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बेटे एट t इज इक्वल टू 1। तो लिहाजा t की वैल्यू बेटे क्या पुट करेंगे 1, जहाँ बेटे t है वहाँ 1 पुट कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा। t की वैल्यू थी बेटे 1, ये आ गया -32 प्लस 32। आंसर बेटे क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर बेटे 0 मिल जाएगा। तो ये है बेटे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 11। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द आउटडोर टेम्परेचर ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाई। आउटडोर टेम्परेचर का बेटा हमें मॉडल गिवन है, वो है T इंटू टी इज इक्वल टू -t² प्लस 12t प्लस 10 वेयर t इज टाइम इन आवर्स। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये भी बेटा बिल्कुल वही चीज़ है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है ये भी किसके इक्वल होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के बेटे इक्वल होता है। तो हमने फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट t इज इक्वल टू 2। तो लिहाजा सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव बेटे अप्लाई कर लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो ये बेटे किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राइम का साइन, डेरिवेटिव को। चलिए बेटे डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव प्लस कोफिशिएंट एज इट इज टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1, जबकि कांस्टेंट टर्म का क्या होता है बेटे 0। तो ये बेटे हमारे पास आएगा जी -2t प्लस 12। ये बेटे आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। लेकिन हमने किस पर मालूम करना है, एट t इज इक्वल टू 2। तो लिहाजा बेटे t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, जहाँ बेटे t है वहाँ 2 पुट कर दें, -4 प्लस 12। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।